हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 2। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। हमें इसका करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इन चारों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्म है। सो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि वेरिएबल एक ही होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। सबसे पहले ऑप्शन ए हम चेक कर लेते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑप्शन ए से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में x है, तो हमें क्या करना है, x को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू माइनस एक्स इंटू 3 इक्वल्स टू, इस तरफ भी हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये x और ये x ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बाकी रहेगा, देखते हैं ये क्या बाकी है। यहाँ पे 5 माइनस x इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 3। अगर इसको हम इस तरफ भी लेके आएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर क्या है, 3 है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर 3 है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब हम इसका ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऑप्शन बी हमने लिख लिया है। x यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5, ये कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 2 प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। इसका मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं कि वेरिएबल यहाँ पे n है, बट पावर हम देख सकते हैं कि कुछ नहीं होता है, मतलब पावर कितनी होती है, 1 होती है। बट जनरल फॉर्म के लिए मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बट यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, x की पावर 3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर कितनी है, 3 है। तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इसमें से कोई एक है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, सेम यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म है उससे हम कंपेयर करेंगे और देखते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको इतना याद रखना होता है कि वेरिएबल सिंगल होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि x इज द ओनली वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स भी आपको 2 दिख रहा है, तो आप ऐसे ही ऑप्शन ए को सेलेक्ट नहीं कर लेना। हमें क्या करना होता है, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होता है। बिकॉज x यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 11। देखो यहाँ पे ये प्लस में है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बाकी रहेगा, यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमारे पास बाकी रहेगा सिर्फ
4x ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -11 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो वो किस फॉर्म में आ गया, 4x -11 इक्वल्स टू 0। x इज द ओनली वेरिएबल, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और हमें वही बताना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यहाँ पे मैं आपको समझने के लिए बता देती हूँ कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -4x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 5x स्क्वायर, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -90 इक्वल्स टू 0। x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। ये 5 यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बट साइन यहाँ पे लगेगा ये माइनस साइन, -5 इक्वल्स टू 0। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस 2x -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ऑप्शन ए जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है इसके रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कौन से कंडीशन में होते हैं, जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जो डेल्टा है, डेल्टा हम किसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। इसका मतलब अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आती है तो उस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। कंपेयरिंग द एबो इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है इसे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं a इक्वल्स टू, a के प्लेस में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हम 1 लिख सकते हैं। b इक्वल्स टू, b के प्लेस में देखो क्या दिया हुआ है, k, तो यहाँ पे आ जाएगा k। एंड c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के। एंड हमें कंडीशन क्या दी हुई है, रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल के केस में क्या होता है, जो बी स्क्वायर -4ac है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है, के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे के का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो ए के प्लेस में हम लिखेंगे 1 और सी के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे के इक्वल्स टू 0। देयरफॉर के स्क्वायर -4 1 जार कितना होगा, 4, और ये के एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो इस तरफ भी के स्क्वायर है, इधर भी के है, तो हम क्या करेंगे, के को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, के -4 इक्वल्स टू 0। सो हमें के 2 वैल्यूज मिल जाएंगे। देयरफॉर के इक्वल्स टू, या तो के की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर k -4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -4 है, इस तरफ आएगा तो ये +4 हो जाएगा। सो k की वैल्यू हमें क्या क्या मिल सकती है, k इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर k इक्वल्स टू 4। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 और 4। इसका मतलब k की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फॉर √2x² माइनस 5x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिया। नाउ कंपेयरिंग द एबो इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इक्वल्स टू, देखो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, √2 है। b इक्वल्स टू, b के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, -5 एंड c इक्वल्स टू, c के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, √2 है। हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। b², देखो b की वैल्यू कितनी है, -5, तो b के प्लेस में यहाँ पे हम लिखेंगे -5, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है, √2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे √2। c की वैल्यू कितनी है, √2, तो c के प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेंगे √2 इक्वल्स टू 5 5 जार 25, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा -4। √2 और √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वल्स टू 25 माइनस 4 2 जार कितना होता है, 8 इक्वल्स टू 25 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 17। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमें 17 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स 3 एंड 5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 3 एंड 5 है। सो अगर x के प्लेस में हमने 3 पुट किया और इसको सॉल्व किया और आंसर हमें 0 मिला, तो ये तो हो जाएगा चेक। देन उसके बाद 5 से चेक करेंगे। देन x के प्लेस में हम क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, और अगर आंसर हमें 0 मिलेगा तो ऐसा जो भी इक्वेशन होगा वहां पे अगर हम 3 और 5 दोनों को पुट करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 आएगा। तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसका रूट्स होगा 3 एंड 5। सो यहाँ हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे x के प्लेस में पहले हम 3 पुट करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं। देखो हमें रूट्स है वो क्या क्या गिवन है, 3 एंड 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट 3। सबसे पहले हम 3 पुट करके चेक करेंगे। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, x के प्लेस में हम पुट करते हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 15। x के प्लेस में हम पुट करेंगे 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 3 3 जार कितना हो जाएगा, 9 माइनस 15 3 जार कितना हो जाएगा, 45 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 9 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -36 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। साइन यहाँ पे रहेगा माइनस साइन इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 0 तो है नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सो यहाँ हम देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में इस इक्वेशन में जब हमने रूट की वैल्यू 3 पुट की तो यहाँ पे ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमें 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। चलो अब ऑप्शन बी को भी हम चेक कर लेते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन बी को, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 3 पुट करके देखते हैं। देयरफॉर बस लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले लिख लेते हैं x²। x के प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 8। x के प्लेस में हम पुट करेंगे 3 प्लस 15। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 जार कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 3 जार 24 प्लस 15। Therefore
9 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -15, और ये हो जाएगा +15। देयरफॉर माइनस प्लस माइनस होगा, सो 15 में से 15 माइनस होगा तो हमें कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जब हमने 3 पुट किया तब तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिल रहा है। अब हम यहाँ पे 5 पुट करके भी चेक कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 5 पुट करते हैं। देयरफॉर x के प्लेस में हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -8। x के प्लेस में हम लिखेंगे यहाँ पे 5 + 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 5 5 जार कितना हो जाएगा, 25 -8 5 जार 40। तो ये हो जाएगा 40 + 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -15। बिकॉज स्मॉलर से बिगर नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, +15। देयरफॉर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -15 में से 15 माइनस होगा तो हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी ऐसा है कि अगर हमने x की वैल्यू 3 पुट की तब भी हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 मिला, और अगर हमने x की वैल्यू 5 पुट की तब भी इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मतलब ऑप्शन बी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कितने हैं, 3 एंड 5। सो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप x के प्लेस पे पहले 3 पुट करो, देन उसके बाद 5 पुट करो, और अगर आपको वैल्यू 0 मिल रही है, या फिर आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करोगे तब भी आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे भी मैं आपको एक और तरीका है आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। मैं एक और तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर ये आपने सेकंड तरीके से नहीं भी किया, ऐसे भी किया तब भी चलेगा, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन क्या है, x² -8x + 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। 1 जब 15 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, 15। नाउ 15 के फैक्टर्स हमें लिखने हैं, फैक्टर्स लिखने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिले, 8 मिल जाए। तो हम ऐसे फैक्टर्स क्या ले सकते हैं, 5 3 जार 15। क्या हम ये ले सकते हैं, बिकॉज 5 + 3 कितना हो जाता है, 8। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा ये माइनस साइन, ये यहाँ पे प्लस में है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस साइन आएगा। x² को हमने एज इट इज लिखा, -8x के प्लेस में हम लिख लेते हैं -5x -3x + 15 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, x को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, x -5। यहाँ पे हम -3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बाकी रहेगा, x -5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर देखो x -5 सो x -5 या तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं या फिर x -3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अगर हमने x -5 इक्वल्स टू 0 लिया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा +5। या तो हम ये ले सकते हैं या फिर x -3 इक्वल्स टू 0 है, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। या फिर ये वैल्यू हम ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आया है, 5 एंड 3। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप चाहें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी 3 और 5 की वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट्स -5। देखो यहाँ पे हमें 4 इक्वेशंस गिवन है, हमें ऐसे इक्वेशन को फाइंड करना है जिनके रूट्स का सम कितना है, -5। अगर आपको याद होगा तो सम ऑफ रूट्स हम कैसे निकालते थे, विच इज इक्वल्स टू -b/a। सो हम क्या करेंगे, सारे इक्वेशंस में चेक करेंगे -b/a की वैल्यू। जहां पे भी हमें वैल्यू -5 मिलेगी वो क्या होगा, ऐसा इक्वेशन होगा जिसका सम ऑफ इट्स रूट्स कितना होगा, -5। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके ऑप्शन ए से। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन ए को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है, 3 एंड b इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है, -15। c की हमें ज़रूरत नहीं है
तो ये हम अभी नहीं लिख रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू, देखो माइनस बी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, और b की वैल्यू कितनी है, -15, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 15 अपॉन 3। नाउ इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3 एंड ये हो जाएगा 3 5 जार 15। तो हमें सम ऑफ रूट्स कितना मिला, 5 मिला, बट हमें 5 नहीं चाहिए, हमें चाहिए -5। इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम आते हैं इसके ऑप्शन बी में। अब हम इसका ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमने लिख लिया। हियर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगी, एंड b इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। सो हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू, ये कितना होता है -b अपॉन a इक्वल्स टू, तो ये लगेगा माइनस साइन, b की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, और अगेन हमें यहाँ पे 5 मिला है, बट सम ऑफ रूट्स कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन बी भी इसका आंसर नहीं है। अब हम इसका ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 1 एंड b की वैल्यू कितनी है 3 है। हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b अपॉन a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 अपॉन a की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू -3 अपॉन 1। इसका मतलब कितना होगा, -3 ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन 3 में भी हमें -5 नहीं मिल रहा है। सो अब हम ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। इन ऑप्शन डी हियर a इक्वल्स टू कितना है 3 एंड b इक्वल्स टू कितना है 15। हम फाइंड कर रहे हैं सम ऑफ रूट्स which is equals to -b upon a equals to माइनस b की वैल्यू कितनी है 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 जार 3, ये हो जाएगा 3 5 जार 15। सो हमें सम ऑफ रूट्स कितना मिल जाएगा, -5। देखो यही पूछा था ना क्वेश्चन में कि सम ऑफ रूट्स -5 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इक्वल्स टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस गिवन इक्वेशंस। देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन गिवन है और यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कैसे दिए हुए हैं, रियल एंड अनइक्वल। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, बट यहाँ पे ये क्या है, अनइक्वल रूट्स है। रियल एंड इक्वल रूट्स, रूट्स आर नॉट रियल, 3 रूट्स। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस को हम कैसे चूज कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा इस इक्वेशन के लिए। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac, जो क्या होता है जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू हमें मिलेगी ना, तो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हियर हम यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू, a इक्वल्स √5 एंड b इक्वल्स टू, b की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा -√5 एंड c इक्वल्स टू, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √5।
हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर, देखो बी की वैल्यू कितनी है, -√5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -√5 का स्क्वायर माइनस 4। ए के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे, एंड सी के प्लेस में भी क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो √5 इंटू √5 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 माइनस, ये यहाँ पे कितना है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय √5, और √5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 5। नाउ 5 4 जार कितना होता है, 20, और ये यहाँ पे रहेगा माइनस साइन, इक्वल्स टू 5 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -15। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डेल्टा है, डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू हमें माइनस में मिल रही है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा इज लेस देन 0। देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 होती है देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट रियल। सो उस केस में रूट्स ऑफ द इक्वेशंस नॉट रियल होते हैं। इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, हियर रूट्स आर नॉट रियल, बिकॉज जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू अगर माइनस में आती है तो रूट्स रियल नहीं होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, रूट्स आर नॉट रियल। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इज 2, फाइंड m। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट हमें दिया हुआ है, क्या, 2, मतलब 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब इसका आंसर है। तो हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और जहां जहां पे हमें x दिख रहा है उसके प्लेस में हम 2 पुट करेंगे और इसकी हेल्प से हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमने लिख लिया है, वन ऑफ द रूट्स इज 2, क्या है, एक रूट जो है वो 2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, x जहां जहां पे लिखा हुआ है उसके प्लेस में हम 2 पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस m। x के प्लेस में हम पुट करेंगे 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2 2 जार कितना हो जाएगा, 4, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। तो 2m को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे इक्वल्स टू, बाकी को इस तरफ राइट साइड में भेजेंगे। ये यहाँ पे क्या है, माइनस में है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +5, और ये प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -4। देयरफॉर 2m इक्वल्स टू, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2। सो हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई, 1/2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है 1/2। सो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक। सो हमें यहाँ पे ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल सिंगल होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल हमें सिर्फ x दिख रहा है। सो x इज द ओनली वेरिएबल। एंड अब हम इंडेक्स की बात करें तो मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।
सो हमने यहाँ पे लिख लिया हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और ये हो जाएगा इसका आंसर। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं x इज द ओनली वेरिएबल एंड उसके साथ में जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि 2 है। बट यहाँ पे हम ऐसे ही डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो सकता है तो हमें उसे पहले और सिंप्लीफाई करना होता है, देन उसके बाद जो न्यू इक्वेशन बनता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देयरफॉर इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, ये x इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से ये हो जाएगा माइनस साइन में चेंज। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। मतलब ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बाकी रहेगा, therefore माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x इज द ओनली वेरिएबल बट मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे 2 नहीं है। नाउ अब हम इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये वाली इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं x इज द ओनली वेरिएबल बट यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 2 नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2 और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करके दिखा सकती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आपको ये याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ये भी यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a के प्लेस में हम पुट करेंगे x और b के प्लेस में हम पुट करेंगे 2। चलो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के प्लेस में क्या आएगा, x आएगा और b के प्लेस में क्या आएगा, 2 आएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। b के प्लेस में क्या है, 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देयरफॉर इन सब को हम इस तरफ भेजते हैं तो इस तरफ कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ऑलरेडी इस तरफ है, ये इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x। ये प्लस 4 जो है ये भी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका मतलब लाइक टर्म्स है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 मिलेगा। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। देयरफॉर ये पूरे पार्ट को इस तरफ लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है जिसे मॉडिफाई करके हमने ये बनाया है, इससे हम बता सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सो यहाँ पे हमने लिख लिया हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यहाँ पे हमें फाइंड करना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया है एंड सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। ए इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो इधर हम लिखेंगे 2 कॉमा बी इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -1, सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2। -1 इंटू -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ये हो जाएगा -4 टू ज़ार 8, 8 टू ज़ार कितना हो जाएगा 16, इक्वल्स टू 1 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 15। स्मॉलर टू बिगर हम जा रहे हैं, सो यहाँ पे हम ये माइनस साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिल गया -15, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका सेकेंड इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल m है, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है m लिया है। अगर यहाँ पे x होता है तो यहाँ पे हम x लिखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, b इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 एंड c इक्वल्स टू, c यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए के प्लेस में हम लिखेंगे 5 एंड सी के प्लेस में क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू -1 इंटू -1 करेंगे तो हमें 1 ही मिलने वाला है, -4 5 ज़ा 20, 20 0 सा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर में अगर हम 0 मल्टीप्लाई करें तो हमें 0 ही मिलेगा, सो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिल जाएगा 1, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका थर्ड इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेरिएबल x है, तो यहाँ पे हमने क्या किया जनरल फॉर्म को x के फॉर्म में लिखा है। नाउ अब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है √5, तो यहाँ पे आ जाएगा a इक्वल्स टू √5, b इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1 एंड c की वैल्यू कितनी दी हुई है -√5। नाउ अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, e इक्वल्स टू, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है √5, तो ए के प्लेस पे हम लिखेंगे √5 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू कितनी है -√5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -√5 इक्वल्स टू -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किसके बीच में है √5 और -√5 के बीच में है। हमें क्या मिलता है 5 मिलता है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक √5 के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस साइन आएगा। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, ये देखो ये माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 5 ज़र कितना हो जाएगा 20 इक्वल्स टू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब जो थर्ड इक्वेशन है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट हमें कितना मिल गया 21, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बात है इस क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है
One of the roots of quadratic equation 2x square plus kx minus 2 equals to 0 is -2. फाइंड k। देखो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसका एक रूट हमें दिया हुआ है, क्या है, -2। देखो रूट का मतलब क्या होता है, उसका आंसर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो x है, x के प्लेस में हम पुट करेंगे -2 और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमें गिवन है, हमें की वैल्यू फाइंड करनी है। वन ऑफ द रूट्स इज -2, ये हमें गिवन है, देयरफॉर इट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अगर यहाँ पे इसका रूट -2 है, ये हमें गिवन है, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, x के प्लेस में -2 पुट करने वाले हैं। तो चलो पुट कर लेते हैं। देयरफॉर देखो यहाँ पे क्या है, 2, इसको हमने एज इट इज लिखा। x के प्लेस में हम लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस के। x के प्लेस पे हम पुट करेंगे -2, सॉरी यहाँ पे x के प्लेस में इधर भी हमें ये -2 पुट करना है एंड उसके बाद आ जाएगा -2 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2। ये 2 को हमने एज इट इज लिखा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 ना। यहाँ पे ये k को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -2k से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2k और -2 को हम एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो बाकी नंबर्स को हम इस तरफ रहने देंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 ज़र कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 8 -2k को हम इस तरफ भेजेंगे, ये -2 को हम इस तरफ रहने देते हैं, ये माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा +2k। 8 में से 2 को माइनस किया तो हमें कितना मिलेगा, 6 इक्वल्स टू 2k। देयरफॉर अब हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6। देयरफॉर k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर गिवन, फ्रेम द इक्वेशन। देखो यहाँ पे हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशंस गिवन है, हमें इसकी हेल्प से क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना है। इसका मतलब इस रूट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, रूट्स का सम निकालेंगे, रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या गिवन है, 10 एंड -10। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू 10। तो हमने क्या किया, अल्फा ले लिया 10 को एंड बीटा इक्वल्स टू -10, और बीटा हम क्या ले रहे हैं, -10 को ले रहे हैं। देयरफॉर पहले हम क्या करेंगे, रूट्स का सम निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम निकाल रहे हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -10। तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 10 में से 10 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। सो सम ऑफ द रूट्स हमें कितना मिल गया, 0। एंड अभी हम क्या करने वाले हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -10। तो यहाँ पे आ जाएगा -10 इक्वल्स टू, एक प्लस में है एक माइनस में, इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो माइनस में आने वाला है। 10 10 ज़ार कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमें कितना मिल गया, 0, और उनका प्रोडक्ट कितना मिल गया, -100। देयर फॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो यहाँ पे इसे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ये हमें टेक्स्ट बुक में गिवन है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस
प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, देन उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा, देखो सम हमें कितना मिला था 0, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में हम लिख लेंगे 0। एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट हमने कितना निकाला है -100, तो यहाँ पे आ जाएगा -100 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा -0x होगा, देन उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -100 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर, 0x को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं -100 इक्वल्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा क्या लेंगे 1 - 3√5 एंड बीटा इक्वल्स टू हम ले लेंगे 1 + 3√5। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 - 3√5, ये हो गया फर्स्ट अल्फा की वैल्यू, देन प्लस साइन लगाएंगे। बीटा की वैल्यू कितनी है 1 + 3√5 इक्वल्स टू, देखो 1 को हम एज इट इज लिखेंगे -3√5, इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे +1, और ये क्या है +3√5। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये -3√5 है और ये +3√5 है, तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बाकी है 1 + 1, तो सम ऑफ रूट्स हमें कितना मिल जाएगा 2, एंड उसके साथ में ही अल्फा इंटू बीटा ये भी हम निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 - 3√5 मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 + 3√5। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे तो ये a+b और a-b वाले फॉर्म में है। अगर आपको याद होगा तो मैं बता देती हूँ कि अगर a+b या फिर a-b भी आप लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a-b a+b, ये किसके इक्वल होता है a² - b² के, मतलब a² - b² को अगर हम एक्सपैंड करें तो क्या आता है a+b और a-b। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है, a-b और a+b वाले फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इनके स्क्वायर के फॉर्म में। देखो यहाँ पे a के प्लेस में हम 1 ले सकते हैं और b के प्लेस में 3√5 को हम ले सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं a² - b² के फॉर्म में। तो a यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है 3√5 है, तो ये हो जाएगा 3√5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही रहेगा, देन उसके बाद आएगा माइनस साइन। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़र कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय √5 का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 1 - 9 5 ज़र कितना होता है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 इक्वल्स टू 1 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -44। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई -44, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है 2। नाउ ये दोनों की वैल्यू पुट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फ्रेम कर लेते हैं। Therefore the required quadratic equation is, तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। नाउ यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x² को हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है -44 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -44 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 0 एंड 7। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू हम लेते हैं 0 एंड बीटा इक्वल्स टू हम लेते हैं 7। देयरफॉर पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू है 0 प्लस बीटा की वैल्यू है 7। तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना मिल जाएगा, 7। नाउ एंड उसके साथ में ही हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल्स टू 0 से 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0। Therefore the required quadratic equation is, तो यहाँ पे अब हम फ्रेम कर लेते हैं। Therefore ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, ये हो जाएगा 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इक्वल्स टू 0। Therefore सो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 0 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें क्या बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। देखो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम डेल्टा या फिर डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू अगर 0 होगी, सो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। और अगर डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी, मतलब माइनस में आएगी, तो उस समय रूट्स का नेचर क्या होगा, नॉट रियल। सो बेसिकली हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिया है, कंपेयरिंग द अबोव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे और a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। b इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है -5 एंड c इक्वल्स टू, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अभी हमें क्या करना है, हमें नेचर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट या फिर डेल्टा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम फाइंड करेंगे और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। सो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। b की वैल्यू कितनी है -5, सो b के प्लेस में हम लिखेंगे -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल्स टू -5 इंटू -5, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 4 3 ज़ार 12, 12 7 ज़ार कितना हो जाएगा 84, तो ये आ जाएगा 84 इक्वल्स टू 25 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -59। देयरफॉर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें किस में मिल रही है, माइनस में मिल रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हियर डेल्टा इज लेस देन 0। डेल्टा का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो 0 से छोटा है। माइनस का मतलब क्या होता है कि वो 0 से छोटा है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। अगर लेस देन 0 है, माइनस में होता है, सो नेचर कैसा होता है रूट का, नॉट रियल। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सो हमने यहाँ पे लिख लिया, कंपेयरिंग द अबोव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √2 एंड c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2 √3। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, जो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। देखो b की वैल्यू कितनी है √2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 का स्क्वायर -4 इंटू, a के प्लेस में क्या आएगा
√3, c के प्लेस में क्या आ जाएगा -2√3 इक्वल्स टू √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 टू ज़ार कितना हो जाएगा 8, बट यहाँ पे हमने साइन ऑलरेडी चेंज कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 4 टू ज़ार 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू √3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 प्लस 8 3 ज़ार कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 इक्वल्स टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 26। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू हमें कितनी मिली है 26 मिली है। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट डेल्टा इज ग्रेटर देन ज़ीरो है बिकॉज यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव नंबर मिला है। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसका थर्ड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख लिया कंपेयरिंग द एबो इक्वेशन विथ am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वेरिएबल m था तो हमने यहाँ पे m लिखा है। इसे हम कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। b इक्वल्स टू हो जाएगा -2 एंड c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है b² - 4ac। सो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 एंड c क्या है 1 इक्वल्स टू -2 इंटू -2 हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 मिलेगा। उसके बाद यह आ जाएगा माइनस साइन, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4। सो यहाँ पे भी हमें कितना मिलेगा 4 इक्वल्स टू 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 0 मिल गई है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने गलती से 2 टाइम्स लिख लिया है, आप इसको 1 टाइम लिख लेना। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा की वैल्यू अगर 0 होती है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है रियल एंड इक्वल। और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया प्रॉब्लम सेट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट किए। देन उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 को सॉल्व किया। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसके आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है और सब कुछ अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। Bye.